नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यालय में यौन शोषण का आरोप लगने के बाद सनसनी फैल गई है। भाजपा की ही दो युवा महिला कार्यकर्ताओं ने वीडियो जारी कर बीजेपी कार्यालय के नानाजी देशमुख पुस्तकालय में यौन शोषण की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी युवा महिला कार्यकर्ता आयुषी जैन का कहना है कि वो नानाजी देशमुख पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन करने रोज जाती हैं, लेकिन एक बुजुर्ग ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। कई बार उन्होंने उन्हें घर पर आने का न्योता भी दिया। इतना ही नहीं, आयुषी जैन ने बताया कि वो सज्जन उनसे घर छोड़ने की बात भी करते थे। आयुषी जैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि उस व्यक्ति ने मेरी दोस्त के साथ भी ऐसा ही अभद्र व्यवहार किया है। भाजपा पुस्तकालय के प्रभारी ने उन्हें लाइब्रेरी में बैठने से मना कर दिया। साथ ही यह बात भी बताया कि प्रभारी ने मेरा बैग भी उठाकर फेंक दिया था, जिसमें मेरा मोबाइल और कुछ अन्य जरूरी वस्तुएं थी जो टूटते टूटते बच गईं। युवा महिला कार्यकर्ता आयुषी जैन यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे बताया कि उनको भाजपा के एक कार्यकर्ता ने भी परेशान किया था, जिसके बाद मुझे उन पर हावी होना पड़ा। इसके बाद से वो भाजपा कार्यालय में नहीं दिखे हैं। आयुषी जैन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि वो नानाजी देशमुख पुस्तकालय की 12 और 15 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखें, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है। साथ ही उन्होंने न्याय दिलाने की मांग भी की है। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं अपने आप को भारत भूमि की सेवा के लिए और संगठन की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। इसी से संबंधित मैंने अपने छोटे से कस्बे से निकल करके भोपाल की भूमि पर आकर के संगठन के कार्य को करने का प्रयास किया है। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे संगठन की गतिविधियों के बारे में सोच विचार करती हूँ। अपने राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नानाजी देशमुख पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकें अध्ययन करती हूँ और अर्चना प्रकाशन से पुस्तकें खरीद कर भी अध्ययन करती हूँ। लेकिन कुछ महीनों से मेरे साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पुस्तकालय में, वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पुस्तकालय में एक सज्जन बुजुर्ग ने 12 मार्च 2021 को शुक्रवार के दिन मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया। मेरे बाजू में आकर के वे बैठ गए और उन्होंने मेरी जांघ के ऊपर अपनी जांघ रख दी। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर पर आने का भी न्योता दिया और वे यह भी कहते थे कि तुम्हारे पास में मोटरसाइकिल है, इसलिए तुम मुझे मोटरसाइकिल से मेरे घर तक छोड़ दिया करो। और यही डोरी उन्होंने मेरी एक साथी के ऊपर भी डाली है। आइए आप उसी से सुन लीजिए कि उसके साथ में क्या व्यवहार हुआ है। आइए आप, आरती जी। नमस्ते, मैं आयुष दीदी के साथ पुस्तकालय गई थी। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो मुझसे मीठी मीठी बात की। बाद में मेरे से नंबर ले लिए और फिर उन्होंने मुझे घर आने का न्योता भी दिया। फिर कुछ काम हो तो मुझे कॉल करना और मैं तुम्हारे क्षेत्र में ही रहता हूँ। बाद में उन्होंने मेरे को 40-50 बार कॉल किया। फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उनका नंबर मुझे ब्लॉक करना पड़ा। इसी प्रकार 2 महीने पहले एक कार्यकर्ता ने मुझे इतना परेशान कर दिया, मेरे पीछे पीछे घूम करके मेरे पास में आकर के बैठना। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की युवा कार्यकर्ता द्वारा भाजपा संचालित लाइब्रेरी के एक कर्मचारी पर गंभीर एवं संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच कर संबंधित कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की संस्कृति का इससे निकृष्ट उदाहरण हो ही नहीं सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शिवराज मामा जी, आपके भाजपा कार्यालय में नानाजी देशमुख पुस्तकालय में 2 मासूम भांजियों के साथ एक व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न की घटना बेहद निंदनीय है। मामला बेहद गंभीर है। इस मामले की जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। क्या भाजपा कार्यालय में भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह बात कहते हैं कि वह बहन बेटियों को पूरी सुरक्षा पहुंचाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यालय में ही इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ जहां भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में ही भाजपा कार्यालय में बेटियों के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बंगाल चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सामने आने के बाद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी चुप्पी साध रखी है। बेटियों को सुरक्षा देने की बड़ी बड़ी बातें कहने वाले इन नेता मंत्रियों की सारी बातें फेल होती नजर आ रही हैं। जाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले पर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। इस वक्त वह बंगाल में सभाएं करने में मस्त हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।